शास्त्र कहता है कि किसी की भी वस्तु लेने से पहले उसकी आज्ञा लेनी जरूरी है। पर हम लोग कई बार क्या करते हैं, किसी का भी सामान उठा लेते हैं और पूछने की जरूरत नहीं समझते। ये भी एक तरीके का पाप है। किसी का भी सामान उठाने से पहले, किसी की भी वस्तु लेने से पहले उसकी अनुमति लो, उससे पूछो। और गांव में तो अक्सर होता है, नवरात्रि चल रही हो और किसी के घर गुड़हल का पेड़ हो, है ना। घर वाला जिसके घर पे वृक्ष होगा गुड़हल के फूल का, वो सो रहा घर में। और ये मैया क्या करेंगी, गांव की माताएं, ये भोर में 4 बजे पहुंच जाएंगी, सारा फूल उतार लाएंगी बिना पूछे। अब बड़ी खुश होंगी, आज तो हम खूब जम के घर में पूजा करेंगी, माता रानी खुश हो जाएंगी। अब ये क्या करती है, बिना पूछे दूसरे के घर से बेलपत्र, दूसरे के घर से फूल तोड़ लाएंगी। और कई तो इतनी चालाक होती है कि अगर बाउंड्री है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। घर वाले सो रहे और इधर फूल की चोरी हो गई। अच्छा, इधर होता है कि नहीं, ऐसा होता है? अरे राम राम, फिर तो खतरनाक बात है महाराज। अब जो मैया पूजा करने लेके आई है वो तो खुश हो रही है कि चलो हम तो लेके आ गई, हमारी पूजा हो गई। और उधर जिसने वृक्ष लगाया है वो सो के उठा तो देखा एक भी फूल नहीं बचा। अब तुम इधर घर में पूजा शुरू करो, वो उधर श्लोक सुनाना शुरू करते हैं। वाह, ज्यादा ही समझ में आ गई बात। जोर से बजा लो ताली। श्लोक समझ गए ना? हाँ, समझदार तो आप लोग है ही। हम कहते कम है, समझ ज्यादा जाते हैं। समझ जाया करिए, अच्छी बात है। समय रहते समझ जाओगे तो कल्याण भी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो आपके गांव में 9 दिन के लिए आए हैं, आपको मार्ग दिखाने आए हैं। और यहाँ से कड़वी भी बात कहेंगे, मीठी भी बात कहेंगे, आपके हित की बात कहेंगे। अगर आप जीवन में धारण कर लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा, हमारा आना भी सार्थक होगा। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, 4 दिन बाद अपने घर जाएंगे। हाँ, तो हम तो भैया मार्ग दिखाने वाले हैं, हम तो मार्ग दिखाएंगे। मानना न मानना आपके हाथ में है। मानोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो फिर जाओ, फिर जिस रास्ते जाना है। सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत है। इसलिए शास्त्र की बात को पकड़िए, समझिए और अपने जीवन में धारण करिए। यदि कल्याण चाहते हो तो आप घर में जब पूजा शुरू करते हैं और जिसके घर से चोरी करके फूल लाते हैं वो श्लोक शुरू करता है और खूब अच्छे अच्छे श्लोक सुनाता है आपको, और आप खुश होते हैं कि हम तो पूजा कर लिए भगवान की। पर ध्यान रखना, जिसके घर से फूल लेकर आपने पूजा किया है ना, एक को फल आपको नहीं मिलेगा, सारा पुण्य उसी के घर चला जाएगा। हाँ, इसलिए कभी भी पूजा का सामान मांग करके पूजा नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, मंदिर में जाएंगे तो पता लगा माचिस भूल गए। हाँ, तो दूसरे से कहेंगे अरे तनिक माचिस दे दे, तो किसी को कह रहे कपूर दे दे, किसी को कहा अगरबत्ती दे दे, मिलाकर सब पूजा कर लिया और बड़े खुश हुए। आहा, बड़ी बढ़िया पूजा हुई। उधारी की माचिस, उधारी की कपूर, उधारी की अगरबत्ती, उधारी का प्रसाद, और पूजा करके हम खुश। तो भगवान भी जिसका कपूर, जिसकी अगरबत्ती, जिसका प्रसाद, जिसका माचिस, उसको फल दे करके भगवान भी खुश। मांग करके कभी पूजा मत करो, दूसरे का सामान लेकर कभी पूजा मत करो, आपको फल ही नहीं मिलेगा। व्रत करो, अनुष्ठान करो, तीर्थ करो, थोड़ा ही है ना, थोड़े में करो। थोड़ा है तो थोड़े में करो, मांग करके मत करो दूसरे का, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको ही सारा फल मिल जाएगा। माताओं की आदत होती है,
थोड़ा दूध मांग लाएंगी, थोड़ा किसी के घर से दही मांग लाएंगे, किसी से कुछ मांग लिया, चलो हो गई पूजा। या तो मूल्य दे दो, 1 ही रुपया दे दो उसके बदले, फिर आप उसका लेकर के सामान यूज करो, प्रयोग करो, पर डायरेक्ट नहीं। तो राम जी ने माली और मालिन से पूछा, हम पुष्प ले सकते हैं? विनय किया, अनुमति लेकर के बगिया में प्रवेश किया। भगवान ने पुष्पों का चयन करना शुरू किया। उसी समय बाबा कहते हैं, तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मैया जानकी अष्ट सखियों के साथ में बाग में प्रवेश करती है। स्नान किया सरोवर में, माँ गौरी के पूजन के लिए मंदिर में गई। इधर भगवान पुष्प चयन कर रहे, एक सखी बगीचा घूमते घूमते गई, भगवान राम का दर्शन हुआ और जैसे ही राम जी का दर्शन हुआ भाव में भर गई। जानकी माँ को कहा, सुनो गौरी का पूजन बाद में करना, 2 राजकुमार आए हैं, चल के उनका दर्शन कर लो एक बार। आज दर्शन नहीं किया तो फिर दोबारा दिखने वाले नहीं। जानकी मैया को लेकर सखियां आती हैं और उस समय जब सीता मैया ने राम जी का दर्शन किया, राम जी ने जानकी मैया का दर्शन किया और देखते ही माँ ने मन में सोचा कि भगवान सुबह का समय पुष्प तोड़ रहे और भगवान के माथे पर पसीना की बूंदें आ रही है, भगवान एकदम थके से पुष्प नहीं तोड़ पा रहे, धनुष कैसे तोड़ेंगे? इनके तो वश की रही तोड़ने से धनुष। तो अब मैया जानकी माँ भगवती पार्वती मैया की शरण में आई और माँ से प्रार्थना करना शुरू किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दोती गाता, जगत जननी दामिनी दोती गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, तवयादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विभव तारिणी, विश्व विमोहिनी स्वदस बिहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वदस बिहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वदस विहारिणी, बोली अम्बे मैया की जय हो। माँ जगदम्बा के चरणों में और कहते हैं, जैसे ही स्तुति गाई आज मैया गौरी की मूर्ति मुस्कुराई है। बाबा कहते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माले मूरति मुस्कानी। जैसे ही माँ ने विनय से प्रेम से भरकर माँ की स्तुति गाई तो कहते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी। ध्यान रखिएगा, आप जब भगवान की पूजा करते हैं ना, पूजा में
दो चीजें होनी चाहिए, एक विनय होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। आप कहते हैं ना कि हम पूजा बहुत करते हैं पर कृपा नहीं मिलती है, हम पूजा बहुत करते हैं पर भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। कैसे सुनेंगे? पूजा में दो चीजें मुख्य है, विनय। विनय का अर्थ क्या है? विनम्रता, समर्पण। विनय का अर्थ है विनती, दैन्य भाव से, दीन भाव से, दास भाव से। भक्त मत बनो, पहले दास बनो। जब तक समर्पित भावना मन में नहीं आएगी, समर्पण की भावना नहीं आएगी, दासत्व की भावना नहीं आएगी, तब तक अभिमान मिटेगा ही नहीं। अभिमान तभी मिटेगा जब अपने आप को शून्य मान लोगे। जैसे भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने अपने आप को शून्य मान लिया, शून्य मान लिया। वो अपने ज्ञान को भूल जाते हैं जब आप अपने आप को शून्य मान लोगे। जब तक मन में ये रहेगा मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो ज्ञानी, मुझे तो ये, मुझे तो कुछ नहीं होगा। मैं जब तक नहीं त्यागोगे, मैं करना बंद करो। दासत्व की भावना हृदय में ले आओ। सबसे पहले विनयी बनो, विनम्र बनो विनय के साथ में, और उसके बाद प्रेम। विनय प्रेम वश, भगवान आपके वश में हो जाएंगे। जैसे माता सीता ने विनय किया और प्रेम पूर्वक जब विनय किया तो गौरी मैया उनके वश में हो गई। विनय प्रेम वश भई भवानी, कितनी सुंदर बात है। जीवन में भगवान तभी आपकी सुनेंगे जब आपके जीवन में विनम्रता, समर्पण, त्याग आएगा और प्रेम आएगा। प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है, प्रेम से संसार जीता जा सकता है। तो विनय प्रेम वश भई भवानी, माँ प्रेम और विनय के वश में हो गई तो क्या हुआ? खसी माल मूर्ति मुस्कान। क्या हुआ? जब माँ पार्वती मैया जानकी के वश हो गई, उनके प्रेम के वश हो गई, तो माँ के गले का जो हार था, उनकी जो माला थी, वो अपने आप खिसक गई, मूर्ति से गिरी और जानकी माँ के ऊपर पड़ गई। और गौरी मैया की मूर्ति मुस्कुराई, मूर्ति मुस्कुराई और मूर्ति बोल पड़ी। आहा, आपने कभी देखा है मूर्ति को हंसते हुए? कहिए, मूर्ति को हंसते देखा है कभी? नहीं देखा ना? देखोगे कहाँ से? देखना ही नहीं चाहते। हम लोग मंदिर में जाते तो भगवान को देखने थोड़ी जाते, हमें तो यही रहता है कि बस 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और 50 लाख का लिस्ट बना दिया। हाँ प्रभु ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, जल्दी जल्दी पूजन किया और भाग लिया। बोले ड्यूटी जाना है, घर जाना है, खाना बनाना है, ये काम करना, वो काम करना, ये है, वो है, वो है। भगवान को कभी निहारा ही नहीं, देखा ही नहीं। कभी सामने बैठिए भगवान के, उनको निहारिए, भगवान के स्वरूप का दर्शन करिए। दुनिया को तो बहुत निहारते हो, दुनिया को बहुत देखते हो, कभी भगवान को निहारो, कभी भगवान को देखो, उनके रूप का दर्शन करो कभी भगवान के। कितने सुंदर हैं भगवान, कितने प्यारे हैं भगवान। उनके सामने बैठो, भाव से पूजन करोगे तो आपको भगवान कोई न कोई संकेत देंगे। यदि विनय के साथ में, विनम्रता के साथ में, समर्पण के साथ में, प्रेम के साथ में अगर पूजन करोगे और भगवान का दर्शन करोगे तो आपको भगवान मुस्कुराते हुए जरूर दिख जाएंगे, जरूर दिख जाएंगे। ये रामचरितमानस का प्रमाण है। मैया जानकी को देख करके माँ पार्वती की मूर्ति मुस्कुराई, मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई और बोल पड़ी। हमें देख के तो पड़ोसी नहीं मुस्कुराते, इंसान की बात ही छोड़ो। हाँ, पड़ोसी नहीं मुस्कुराता देख के तो भगवान है। ऐसी जिंदगी मत बनाओ।
घर वाले देख के खुश नहीं होते, घर वाले देख के नहीं मुस्कुराते हमें, बताओ। घर वाले भी कहेंगे एकदम जिंदगी ऐसी नहीं हो, जिंदगी ऐसी हो कि भगवान के सामने जाओ तो भगवान भी प्रसन्न हो जाए कि आ गया मेरा भगत। हाँ, ठाकुर जी को इंतजार रहे कि कब आएगा वो। ऐसा जीवन बनाओ ना, घर परिवार संसार की तो छोड़ो, और जब तक घर परिवार से प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान से नहीं होगा, इतना भी पक्की बात है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं जागेगा अपनों के प्रति, जो घर से प्रेम नहीं करता, जो परिवार से माता पिता से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से क्या खाक प्रेम करेगा। पहले अपने घर में परिवार में कोई कुछ बोल देता है तो झल्ला गए, किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ पड़े। अरे पहले घर में प्रेम करो, घर में कोई कड़वा बोल दे तो वो बात आपको लगे नहीं। आजकल बात लगती है ना, बहुत तेज लगती है। किसी को दो बात बोल दो, सही बात बोल दो तो लग जाती है आदमी को, हमें ऐसे बोल दिया, हमें ऐसे कह दिया, दो बात लग जाती है किसी को। और ध्यान रखना, माता पिता और गुरु की बात जिसको लग गई उसका कभी कुछ हो नहीं सकता, और माता पिता गुरु की बात जिसको लगी नहीं, जिसके जीवन में उतर गई, उसका कल्याण हो जाएगा। जो माता पिता और गुरु की फटकार डांट सह लेगा वो योग्य बन जाएगा, और जो माँ बाप की और गुरु की नहीं सुनेगा वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो जिसने सुन लिया और जिसने जीवन में उतार लिया, और अगर बुरी लग रही है बात, माँ बाप की बात गलत लग रही है, माता पिता की बात, गुरु की बात, बड़ों की बात आपको गलत लग रही है, तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी बात हमेशा कड़वी लगती है, अच्छी बात हमेशा कड़वी लगती है, और गलत बात हमेशा मीठी लगती है। तो जीवन ऐसा हो, पहले घर में परिवार में प्रेम करना सीखो, उस प्रेम को फिर भगवान से जोड़ो। पद्धति यही है, डायरेक्ट भगवान से प्रेम नहीं होगा। पहले घर में परिवार में संसार में प्रेम करना सीखिए, फिर उस प्रेम को भगवान के चरणों में समर्पित करिए। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई। और ध्यान रखना, कभी पूजा करते समय आप भगवान को पुष्प चढ़ाओ और गिर जाए, माला चढ़ाओ और गिर जाए तो डरना मत कि अब शगुन हो गया। अगर आप भगवान को आपने माला पहना दी, भगवान को आपने पुष्प चढ़ा दिया, माला गिर गई, पुष्प गिर गया, तो ये आशीर्वाद है, उसे उठा करके मस्तक से लगाओ। ये अपशगुन नहीं है, ये कृपा है। माला गिर जाए, पुष्प गिर जाए, ये वरदान है, ये कृपा है, ये भगवान प्रसन्न है उसका संकेत है। पर कई बार माताएं डर जाती, अरे फूल गिर गया, माला गिर गई, भगवान गुस्से में है। नहीं, यहाँ पार्वती माँ ने खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई, माला गिर गई। माला गिर गई यानी माँ गौरी ने आशीर्वाद दे दिया। माँ गौरी ने कहा, हे जानकी तुम निश्चिंत रहो, मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि से, सहित हरि हर्षि अली। एहि
मोदित मन मंदिर चले तो मोदित मन मंदिर चले, मोदित मन मन मंदिर चले। बोलिए जानकी मैया की जय हो। माँ गौरी का आशीर्वाद, मैया लौट करके आई है। भगवान राम लौट करके आए। माँ ने आकर के, जानकी मैया ने अपनी माँ से सारी बात बताई और प्रभु राम ने आकर के सारी बात गुरुदेव को बताई। जीवन में एक स्थान ऐसा रखना जहां जाकर के आप अपने मन की कह सको। एक संबंध, एक स्थान ऐसा हो, क्योंकि छिपाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। यहाँ दुख भी छिपाओ और सुख भी छिपाओ। क्यों? दुनिया को अगर सुख दिखाओगे, अपनी खुशी दिखाओगे तो नजर लग जाएगी, और दुख दिखाओगे तो दुनिया हंसी उड़ाएगी। मत दिखाओ दुनिया को कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, और मत दिखाओ दुनिया को कि हम दुखी हैं। दोनों ही मत दिखाओ। कोई पूछे कैसे, बोले ठीक है, सब आनंद है। बहुत खुशी भी मत दिखाओ। कई बार लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बात, अपने घर की खुशियाँ, चाहे वो आपके संबंधों की प्रगाढ़ता भी हो, आप अपने संबंध में भी अगर खुश हैं ना, दुनिया को मत दिखाइए, नजर लग जाती है, लोग नजर लगा देते हैं। हाँ, अगर आपके परिवार में बहुत प्रेम है, आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, भाई बहन आपस में प्रेम से रहते हैं, माता पिता आपस में प्रेम से रहते हैं, घर में बहू सास प्रेम से रहती है, तो बहुत ज़्यादा दुनिया को मत दिखाओ कि हम इतने खुश हैं, हमारा परिवार इतना खुशहाल है। ज़्यादा खुशी दिखाओगे तो नज़र लग जाएगी। दुनिया को खुशियाँ मत दिखाओ। आजकल लोग क्या करते, घर में थोड़ी सी बात हुई तो स्टेटस डाल देते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये है वो है। जलने वाले देख के जलते हैं, अरे इनका तो ऐसा चल रहा है। नहीं, कोई सफलता मिले तो शोर मत मचाओ, लेकिन अब आप कहे बिना रह भी तो नहीं सकते ना। कहीं जाके कह लो जो आपका अपना लगे। और अगर आपका मन दुखी है, आजकल क्या होता है, मन दुखी हुआ व्यक्ति स्टेटस लगा देता है, हाँ रोने वाला, आज तो हम ये दुखी हो गए, ये हो गए, आज मूड ऑफ हो गया। और आजकल तो पता नहीं बड़े बड़े वो शायरी आती है ना दुखी होने की, बड़े बड़े रील्स आते हैं आजकल, लोग बना बना के रखते हैं। तो क्या करें, जैसे ही थोड़ा दुख हुआ, क्रोध हुआ या प्रसन्नता, तुरंत स्टेटस लगा दिया। और जमाना भी देखो, स्टेटस लगाना कोई बुरा नहीं है, लगाना चाहिए, पर दुनिया को क्यों दिखाना कि आप दुखी हैं? क्या दुनिया वाले दुख कम करेंगे? आज आप कोई एक दुखी होने का स्टेटस लगा देना तो दूसरा ये नहीं पूछता है कि क्या हुआ, ऊपर से मैसेज कर देता है सेंड मी, हाँ भेज दे मुझे। क्यों? तुमसे ज़्यादा वो भी दुखी है, हमें भेजो। वो भी फिर लगा दिया अपने दुख में। बताओ, दूसरे का दुख अपने ऊपर लेके घूम रहे हैं, बहुत बुरी बात है। मत दिखाइए दुनिया को कि हम सुखी हैं, मत दिखाइए दुनिया को कि हम खुश हैं, नजर लग जाएगी। और मत दिखाइए दुनिया को कि हम बहुत दुखी हैं, दुनिया हंसी उड़ाएगी, दुनिया हंसी उड़ाएगी। इसलिए संसार इसके काबिल नहीं है। हाँ, पर कोई एक स्थान हो जहां जाके अपना दुख भी सुना पाओ, अपना सुख भी, अपनी प्रसन्नता भी, अपना रोष, अपना क्रोध, अपना आनंद, अपने कष्ट, अपने दुख सब सुना सको। एक ऐसा रिश्ता बना के रखना, एक ऐसा स्थान बना के रखना। और वो स्थान दुनिया का नहीं होना चाहिए, वो स्थान, वो व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए दुनिया का। वो या तो आपके गुरु का द्वार हो या आपके प्रभु का द्वार हो। क्योंकि आपके गुरुदेव, यदि आप अपनी खुशियां दो बताओगे ना, तो आपके गुरुदेव आपको आशीर्वाद देंगे और खुश रहो। और अगर आप अपने गुरुदेव के पास जाके अपना दुख बताएंगे तो आपके गुरुदेव आपकी पीठ पर हाथ रख के कहेंगे, चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे हूं, तू आगे बढ़। वो तुम्हें संभाल लेंगे, पर समर्पण होना चाहिए।
हृदय में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ऊपर से, नहीं, सच्चा समर्पण होना चाहिए। और एक बात, जब शिष्य के भीतर सच्चा समर्पण, सच्चा झुकाव होता है ना, सच्चा समर्पण जब होता है तो शिष्य कभी कभी, गुरु कभी कभी अपने साधना की वो खजाना निकाल करके दे देता है जो कभी वो किसी को नहीं दिया होता है। इसलिए समर्पण जीवन में बहुत जरूरी है। एक के प्रति, मैं नहीं कहती पूरी दुनिया में सबके जगह सिर झुकाते घूमो, नहीं, एक जगह झुक जाओ, माता पिता और गुरु के चरणों में, अपने प्रभु के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में और अपने गुरुदेव के चरणों में जो झुक जाता है उसे दुनिया में कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है।